हेलो एवरीवन। दोस्तों, घटना चक्र रिवीजन सीरीज में आज हम लोग यूपी स्पेशल के हैंड रिटेन शॉर्ट नोट्स का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपी का परिचय देख लेते हैं। इतिहास के स्रोतों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है प्रागैतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। जिसका ज्ञान हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जबकि ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। कुछ नवाब महाराज के संबंध में पर्याप्त प्रामाणिक लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, जबकि राम के संबंध में जानकारी रामायण महाकाव्य से होती है। रामायण महाकाव्य की रचना घटना के बहुत बाद हुई, अर्थात साक्ष्य से पुष्टि नहीं है। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। नदी हिंडन, स्थल राज्य कालीबंगा राजस्थान राज्य, लोथल गुजरात, आलमगीरपुर मेरठ, हुलास सहारनपुर का स्थल है। देवबंद आंदोलन शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद द्वारा 1866 ईस्वी में की गई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के लहुरा देव संत कबीर नगर है। यहाँ से 9000 से 7000 BC के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसी अन्य के साक्ष्य यूपी से प्राप्त नहीं होते हैं। बेगम समरू 1753 से 1836 ईस्वी ने एक चर्च का निर्माण सरधना मेरठ में करवाया। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम रानी ब्रैड बेगम उन्मातूज जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में है। यह अब पुरातत्व विभाग के अधीन है और सिया बोर्ड द्वारा प्रबंधन किया जाता है। जोश मलिहाबाद, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुर, जिगर मुरादाबाद, चकबस्त लखनऊ। रघुपति सहाय फिराक की कर्मभूमि इलाहाबाद एवं जन्मभूमि गोरखपुर है। अमीर खुसरो पटियाली, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलिहाबादी। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में 1897 में हुआ था। 11 जून को फांसी दी गई थी। गोरखपुर में 1927 में काकोरी कांड में फंसे थे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में पटियाली एटा में हुआ था, जनपद कासगंज। मीर तकी का जन्म आगरा में हुआ था। 11 जून 2021 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान शाहजहांपुर यूपी में उनकी जयंती मनाई गई। बिस्मिल योगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिंद्रनाथ सान्याल के साथ मिलकर अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी कांड में अशफाक उल्ला खां जिनकी फांसी फैजाबाद में हुई, रोशन सिंह जिनकी फांसी नैनी इलाहाबाद में हुई, राजेंद्र लाहिड़ी जिनकी फांसी गोंडा में हुई, के साथ बिस्मिल को भी फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित है। स्थापना 1920 में रामकृष्ण दास ने किया था। चित्रकला के विकास से संबंधित है। विंध्याचल, मिर्जापुर, देवासरी, बाराबंकी, हस्तिनापुर, मेरठ, श्रृंगवेरपुर, इलाहाबाद। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है, जो कि कानपुर में है, गंगा नदी के किनारे। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। भारत माता मंदिर वाराणसी के काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। निर्माण 1936 में बाबू शिव प्रसाद गुप्त तथा शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। सारनाथ या ऋषिपत्तनम वाराणसी यूपी में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। महात्मा गांधी ने अपना प्रथम उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, 5
ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। काशी के श्रेष्ठी नंदी ने यहाँ बुद्ध के लिए एक विहार बनवाया था। अशोक ने यहाँ यात्रा की और स्तूप एवं स्तंभ बनवाए, जिसमें सिंह शीर्ष स्तंभ अत्यधिक प्रसिद्ध है। आगरा स्थित दयाल बाग राधा स्वामी पंत से संबंधित है। फतेहपुर सिकरी अकबर से संबंधित है। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। आगरा सिटी सिकंदर लोदी ने से प्रसिद्ध है। जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश ने बनवाया था। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, जिनकी वे हैं भर्तहरि की समाधि। यहाँ सोनवा मंडप, 52 खंभा, सौर घड़ी है। कनक भवन अयोध्या, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग बांदा, देवासरी बाराबंकी, 84 गुंबद जालौन, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप कुशीनगर। 1775 ईस्वी में नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद जब अब अयोध्या से लखनऊ स्थानांतरित किया और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। आगे ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोट बटलर ने भी विकास में योगदान किया। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान अनुसार महानगर के 5498% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र मिलता है। 54.898% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र मिलता है। कांग्रेस अधिवेशन स्थान 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन WC बनर्जी थे अध्यक्ष। 1905 वाराणसी अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले थे अध्यक्ष। और 1936 में लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। और 1946 में मेरठ अधिवेशन जिसमें JB कृपलानी अध्यक्ष थे। बांदा जिले यूपी में स्थित कालिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल में जेजाग भुक्ती साम्राज्य के अधीन था। 1569 में अकबर ने इसे जीतकर बीरबल को दिया। यूपी को समय समय पर दिए गए नाम उत्तर पश्चिमी 1836 ईस्वी में और आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1902 में, संयुक्त प्रांत 1937 और भारत सरकार ने यूपी जो है बना दिया 1950 को। अधिनियम 1935 के तहत नाम बदल दिया। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। सरकार ने 2018 में प्रथम बार यूपी दिवस मनाया था। राजनीतिक परिदृश्य। यूपी की प्रथम राज्यपाल भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू 1947 में से 1949 तक थी। वर्तमान राज्यपाल आनंदी पटेल हैं। यूपी CM 24 जनवरी 1950 के बाद यूपी के प्रथम CM गोविंद बल्लभ पंत हेमवती नंदन बहुगुड़ा 1973 से 75 लगातार 2 बार बने थे। नारायण दत्त तिवारी 1976 से 89 तक थे कालक्रमानुसार। डॉक्टर संपूर्णानंद 1954 से 60, सुचिता कृपलानी 1963 से 67 में थी और चौधरी चरण सिंह 1967 से 68 और 70 से 1970 तक थे। सितंबर 70 से अक्टूबर 70 तक थे। पंडित कमलापति त्रिपाठी 1971 से 73 वर्ष पे थे। त्रिभुवन नारायण सिंह का समय काल था 1970 से 71। राम नरेश यादव का शासनकाल था 1977 से 79। यूपी के CM थे लोग। अब तक यूपी में 2 महिलाएं CM बनी हैं। सुचेता कृपलानी 1963 से 67 और मायावती 1995 में बनी थी। टोटल 4 बार बन चुकी हैं मायावती। इससे पहले चंद्र भानु गुप्त, ND तिवारी और मायावती ने 4 बार यूपी की CM बनी हैं। यूपी की प्रथम महिला CM सुचेता कृपलानी। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे 1950 में। यूपी के राजकीय चिन्ह में मछलियां, धनुष और तीर हैं, जबकि मोर नहीं है। राजकीय पुष्प टेंसू यानी कि पलाश। राजकीय पशु बारहसिंह। राजकीय पक्षी सारस कौच यानी कि क्रेन है। राजकीय वृक्ष सीता अशोक है।
मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना हैं बीजेपी से। 2022 के चुनाव में कुल 47 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव जीतकर आईं। सर्वाधिक महिलाएं 29 बीजेपी से। 21 नवंबर 2011 को तत्कालीन बसपा सरकार ने ध्वनि मत से यूपी को 4 प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव पारित किया था। वर्तमान में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला हैं। वर्तमान में यूपी विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 है, जिसे में विधानसभा से 38 सदस्य, स्थानीय निकाय द्वारा 36, शिक्षक निर्वाचन द्वारा 8 सदस्य और स्थातक निर्वाचन क्षेत्रों से 8 तथा राज्यपाल द्वारा 10 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यूपी में किसी नगर का मेयर नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। यूपी में 17 नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारण से नहीं बल्कि यूपी नगर निगम अधिनियम की धारा 4 के अधीन होता है। नगर निगम अयोध्या नगर निगम, मथुरा वृंदावन नगर निगम, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, शाहजहांपुर 17वीं, ग्रामीण नगरीय स्थानीय शासन संबंध, टुंडला नगर पालिका परिषद है, झांसी नगर निगम है, मछलीशहर नगर पंचायत है, सैफई क्षेत्र समिति है। वर्तमान में लखनऊ में जल संस्थान नगर निगम, विकास प्राधिकरण और जिला नगरीय विकास अभिकरण सभी हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होती है, जिसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जबकि जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी एवं पंचायती राज अधिकारी होता है। यूपी में जिला पंचायत द्वारा मुख्य कर परिस्थिति तथा संपत्ति कर सभी व्यक्तियों पर नहीं बल्कि कर निर्धारण में दायी लिएबल व्यक्तियों पर ही लगाया जाता है। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचन में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा इसी क्षेत्र के निर्वाचकों में से किया जाता है। संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 द्वारा 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना हुई। यूपी जिला योजना समिति अधिनियम 1999 के अनुसार जिला योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत सम्मिलित होते हैं। जनपद मुख्यालय गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है। ज्योतिबा फुले नगर का मुख्यालय अमरोहा है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद है और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। यूपी में 18 मंडल 75 जिले हैं। 18 मंडल में अलीगढ़ जो है 18वां मंडल है। नोएडा का पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जनपद मुख्यालय जनपद जालौर का मुख्यालय उरई, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माटी, कुशीनगर का मुख्यालय पड़रौना। आर्थिक परिदृश्य आगरा, खुर्जा, बुलंदशहर तथा मेरठ निर्यात विकास केंद्र, जबकि इलाहाबाद में नहीं है। आगरा से सिल्क कारपेट, हैंडीक्राफ्ट, आभूषण आदि का निर्यात होता है। खुर्जा से पॉटरी, सिरेमिक टाइल्स, मेरठ से खेल के सामान, टेक्सटाइल्स, स्वर्ण आभूषण आदि। 2020-21 में यूपी का भारत के कुल निर्यात में हिस्सा लगभग 5.6% है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यूपी के बजट का आकार 7,36,437.71 यानी कि 7.36 लाख करोड़ रुपए है। बजट में 24,863 करोड़ रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। यूपी बजट 2021-22 में शामिल आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, सीएम प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना,
जबकि 24 जनवरी 2021 को सीएम योगी ने युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना की शुरुआत की। 18 से 35 आयु वर्ग में स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद एवं वित्त पोषण के रूप में ऋण प्रदान किया जाएगा। यूपी उद्योग बंधु का उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। यूपी में चीनी उद्योग का परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में मीटर टन के रूप में अधिकतम योगदान है। संपूर्ण भारत में चीनी उत्पादन में यूपी पहले नंबर पर है। यूपी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था। यूपी में आलू निर्यात जोन अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ एवं आगरा, बागपत, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद तथा फिरोजाबाद में स्थापित है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का प्रकाशन है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी यूपी में है। कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, जिससे कम श्रम से अधिकाधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। यूपी बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार भारत के GDP में यूपी का योगदान 8% से अधिक है। यूपी में मूल्य वर्धित कर वैट 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना गोरखपुर में 1989 में की गई। यूपी औद्योगिक क्षेत्र का विकास अधिनियम 1976 के तहत किया गया। यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। उद्योग बंधु यूपी राज्य का एक संगठन है जो उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए समर्पित है। त्रिस्तरीय संरचना जिला, मंडल एवं राज्य स्तरीय है। यूपी औद्योगिक विकास निगम की प्रमुख निवेश परियोजना मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर, जबकि थीम पार्क आगरा की स्थापना इसके द्वारा नहीं किया गया। यूपी राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। यूपी वित्तीय निगम में UPFC की स्थापना राज्य वित्तीय निगम एक्ट 1951 के अंतर्गत 1954 में की गई। यह निगम राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यूपी में SGDP में प्राथमिक सेक्टर का योगदान 28%, दूसरे सेक्टर का योगदान 24% और तृतीय सेक्टर का योगदान 47% यानी 2021-22 की समीक्षा के अनुसार है। यूपी के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध पश्चिमी यूपी में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पूर्वी यूपी में राज्य की कुल 20% औद्योगिक इकाइयां हैं। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। यूपी बजट 2018-19 के अनुसार औद्योगिक इकाइयों से संबंधित स्वीकृतियों, अनुमोदनों, अनुमतियों तथा लाइसेंसों की ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना CM कार्यालय में की जा रही है। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग व हस्तशिल्प का है। यूपी में कुल जनसंख्या में कार्यबल का 32.9% है हिस्सेदारी। यूपी सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है व्यापार कर से। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है वाराणसी में। 2017 को राष्ट्र को समर्पित आधारशिला 2014 में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम। यूपी ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10.8% 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की। 24 अक्टूबर 2020 को यूपी का पहला डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में खोला गया। 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जून 2021 तक
देश के कुल 112 आकांक्षी जिलों में यूपी के 8 जिले शामिल हैं: सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूपी आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है। भौगोलिक परिदृश्य: यूपी की सीमा कुल 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली से लगती है। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड से लगती है सीमा। सहारनपुर सबसे नॉर्थ वाला एरिया है और साउथ वाला जो है सोनभद्र है। सबसे ईस्ट वाला एरिया जो है यूपी का बलिया है और वेस्ट वाला जो है सर्वाधिक वेस्ट वाला जो है वो शामली है। लखनऊ जिले की सीमा पूर्व में बाराबंकी, पश्चिम में उन्नाव, दक्षिण में रायबरेली और उत्तर में सीतापुर एवं हरदोई से लगती है। नगर क्षेत्रफल वर्ग: वाराणसी 1535 वर्ग किमी, बागपत 1321 वर्ग किमी, गौतम बुद्ध नगर 1282 वर्ग किमी, संत रविदास नगर 1015 वर्ग किमी। जिला क्षेत्रफल: बाराबंकी 4402 वर्ग किमी, मिर्जापुर 4405 वर्ग किमी, सोनभद्र 6905 वर्ग किमी। यूपी का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़ 660 वर्ग किमी। जिला क्षेत्रफल: हमीरपुर 4021 वर्ग किमी, हरदोई 5986 वर्ग किमी, हाथरस 1840 वर्ग किमी। जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी 7680 किलोमीटर वर्ग किमी, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद एवं छोटा जिला महोबा है। जिला जौनपुर 4038 किलो वर्ग किमी, प्रयागराज 5482 वर्ग किमी, गाजीपुर 3377 वर्ग किमी। नॉर्थ टू साउथ दिशा में सही अनुक्रम होगा: सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, फिर अंबेडकर नगर, फिर रविदास नगर। प्रयागराज में सीमावर्ती जिले हैं: चित्रकूट, रीवा, एमपी का जो है रीवा, और मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ एवं कौशाम्बी। अन्ना प्रथा: यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी के विकास हेतु अभिशाप है, क्योंकि पशुओं की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जलवायु एवं वन: यूपी में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ये हैं तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। ISFR 2021 के अनुसार यूपी में वन क्षेत्र 17,384 किलोमीटर स्क्वायर हैं, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है। वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार: यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2073 किलो वर्ग किमी। स्थापना 1986 में हुई थी। वन्यजीव विहार और स्थापना क्षेत्रफल: चंद्रप्रभा चंदौली 1957 78 वर्ग किमी, किशनपुर खीरी 1972 203.41 वर्ग किमी, रानीपुर चित्रकूट 1977 में स्थापित 263 वर्ग किमी, कतरनिया घाट बहराइच 1975 में स्थापित 550 वर्ग किमी, चंबल इटावा 1979 में स्थापित 635 वर्ग किमी, महावीर स्वामी ललितपुर 1977 में स्थापित 5.41 वर्ग किमी। 1990 में स्थापित पक्षी विहार सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है।
बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, समान पक्षी विहार मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, पटना पक्षी विहार एटा, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा 1991 में, नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार उन्नाव 1984 में, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली 1987 में, लाख बहसी पक्षी विहार कन्नौज 1988 में, जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी विहार बलिया 1991 में, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ 2003 में, शेखा झील अलीगढ़ पक्षी विहार अलीगढ़। यूपी में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है इटावा में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, क्षेत्रफल 490.29 वर्ग किमी में। यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का भाग है। खनिज संसाधन, कौन सा खनिज यूपी में नहीं पाया जाता है? अभ्रक, जबकि चूना पत्थर बॉक्साइट जिप्सम पाया जाता है। खनिज और जनपद, सोनभद्र चूना पत्थर, ललितपुर तांबा, इलाहाबाद में सिलिका बालू सीसा बालू, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। यूपी में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट है। यूपी चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में डायस्पोरा एवं पायरोफिलाइट तथा विंध्य क्षेत्र में एंडालुसाइट एवं कैल्साइट पाया जाता है। कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, यूरेनियम ललितपुर सीमित भंडार। कृषि, मृदा एवं फसलें, यूपी का पश्चिमी क्षेत्र राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, क्योंकि कृषि क्रांति के बाद उच्च उपज वाली किस्मों के बीच उर्वरकों की अधिक उपलब्धता तथा सिंचाई में वृद्धि से कृषि में अधिक उन्नति हुई। इसके अलावा राज्य के अधिकतर औद्योगिक व्यवसाय भी पश्चिमी क्षेत्र में विकसित हुए। यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यूपी राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यूपी सरकार ने नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया। सीएम इसके अध्यक्ष, कृषि मंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त आयोग के सदस्य हैं। यूपी में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे प्रभावी कारक उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। यूपी कृषि नीति 2013 के अनुसार कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य है। भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार 2023 में देश में कुल कृषि योग्य भूमि 1,79,993 हेक्टेयर है, जिसमें यूपी की कृषि योग्य भूमि 18,614 हेक्टेयर है, जो देश के कुल कृषि योग्य भूमि का 10.34% है। यूपी में परंपरागत भूमि मापन इकाई बीघा है, जिसको हम लोग बीघा बोलते हैं गांव में। यूपी में कुल जोतों की 76.9% जोतें सीमांत आकार यानी कि 1 हेक्टेयर से कम वाली हैं। लाल मिट्टी मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। परवा हल्की बलुई, रक्कर अपक्षारित मिट्टी होती है। काली मिट्टी 2 तरह की होती है, कांवड़ और एक मार मिट्टी मुख्यतः झांसी, ललितपुर, बांदा में पाई जाती है। गेहूं और कपास के लिए उपयुक्त होती है। कांवड़ मिट्टी अच्छी उपज होती है। यूपी सांख्यिकी पत्रिका 2022 के अनुसार ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि 4.38 लाख हेक्टेयर है। 2022 के अनुसार यूपी में फसल गहनता 162.4% है। यूपी में खरीफ फसल
की बुआई जून जुलाई के महीने में होती है, मध्य होती है। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल यूपी में सर्वाधिक है? चूना। दूसरे नंबर पे उड़द, तीसरे नंबर पे अरहर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार यूपी में समग्र भारत का 17.77% खाद्यान्न उत्पादन होता है। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे एमपी है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला नंबर है, 31.77% है, जबकि धान उत्पादन में यूपी दूसरे नंबर पे है, 11.72। ये जितने भी आंकड़े दिए गए हैं ना, ये देखिए आंकड़े 2022-23 के हैं। आपको इनको अपडेट कर लेना है, आपको आंकड़े 2023-24 के लिखने हैं। ओके। नकदी फसलों में गन्ना तथा आलू उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में यूपी पहले नंबर पे है। किसके उत्पादन में यूपी संपूर्ण देश में अग्रणी है? गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में। भारत में मेंथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादित करता है, जबकि यूपी का सर्वाधिक योगदान 85% है। भारत में चावल उत्पादन में यूपी की कोटी दूसरे नंबर पे है, जबकि कृषि क्षेत्र में पहले नंबर पे है। यूपी के बुंदेलखंड के अंतर्गत सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। संतरे का उत्पादन सहारनपुर है। यूपी का लखनऊ, मलिहाबाद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। यूपी को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूपी में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, 177.43 मिलियन टन। गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। बांध, नदियां एवं सिंचाई के साधन। अर्जुन बांध यूपी के महोबा जिले में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। हमीरपुर जिले को लाभान्वित करता है। परीक्षा बांध झांसी बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध या लक्ष्मीबाई सागर बांध बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में स्थित है। माता टीला बांध झांसी बेतवा नदी पर है। यूपी का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र 750 करोड़ की लागत से रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है। सोनभद्र में स्थित क्षमता 150 मेगावाट है। बांध का नाम स्थित जिला अडवा, मिर्जापुर, अरौरा, मिर्जापुर, बघेलखंड, बलरामपुर। गोकुल बैराज परियोजना यूपी की पेयजल परियोजना है। उद्देश्य आगरा व मथुरा जल उपलब्ध कराना। नदी यमुना पर। पथरई बांध परियोजना झांसी पथरई नदी पर। शारदा नहर यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यह बनबासा पीलीभीत में बनबासा नामक स्थान पर शारदा नदी से निकली गई है। निचली गंगा नहर 1878 में निर्मित की गई। यह नहर नरौरा बुलंदशहर स्थान से गंगा से निकाली गई है। केन नहर यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। यह पन्ना के निकट से निकाली गई है। घाघरा नहर का उद्गम मिर्जापुर में होता है। लाभान्वित जिले सोनभद्र, मिर्जापुर हैं। मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हैं गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस एवं फिरोजाबाद जनपद। नगर कस्बा नदी, नगर बिठूर नदी गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती, कौशाम्बी यमुना, प्रतापगढ़ सई नदी, गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, सरयू अयोध्या और राप्ती गोरखपुर। गंगा नदी यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है। 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया। गोमती नदी यूपी के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है और गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थल पर गंगा नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी
हिमाचल प्रदेश के रायसेन से निकलकर हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। हिमाचल नहीं, एमपी होगा, मिल जाती है। यूपी में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण, निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया गया। यूपी का पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र 48% है। सिंचाई क्षेत्र की प्रतिशतता की दृष्टि से यूपी का देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है। 2022 आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से 73.4% है। उसके बाद 15.1% नहरों से तथा 8.6% कुएं से, झील और पोखर 2.3%। अन्य भारत में यूपी ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। इटावा जिला और नलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है। यह यमुना में चंबल नदियों के मध्य स्थित है। परिवहन NH2 अब NH19 मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया, बाड़ी बारा से होकर जाता है। शेरशाह सूरी निर्मित लगभग 2500 किलोमीटर लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड सोनार गांव, बंगाल से प्रारंभ होकर मुगल सराय, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, कन्नौज, आगरा, गाजियाबाद, दिल्ली होते हुए काबुल, अफगानिस्तान में समाप्त होती है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई 302.2 किलोमीटर है। यह आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ जिलों को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे ताज एक्सप्रेस 165.537 किलोमीटर लंबा है। यूपी के 2 शहरों ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। 16 नवंबर 2021 को मोदी द्वारा उद्घाटन इसका किया गया। जनरथ यूपी सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा है। 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट यूपी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान दिए जाने की मंजूरी दी गई। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय यूपी में कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज में। नगर हवाई अड्डा लखनऊ अमौसी हवाई अड्डा, वाराणसी बाबतपुर हवाई अड्डा, कानपुर चकेरी हवाई अड्डा, आगरा खेरिया हवाई अड्डा, फुर्सतगंज रायबरेली हवाई अड्डा। सांस्कृतिक गतिविधियाँ, नृत्य स्थल धुरिया बुंदेलखंड कुम्हार जाति द्वारा, धीवर कहार जाति द्वारा, नटवरी पूर्वांचल अहिरों तथा यादवों द्वारा, कर्मा और शीला नृत्य सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। धोबिया राग नृत्य धोबी जाति द्वारा, राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला मयूर नृत्य है। सायरा नृत्य बुंदेलखंडी किसानों द्वारा फसल काटने की खुशी में किया जाता है। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अवध के लोग कलाबाजी नृत्य करते हैं। रवाला नृत्य और बढ़ैया नृत्य बुंदेलखंड का है। चरकुला ब्रज भूमि का लोक नृत्य है। यह नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। यूपी में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई। राहुला लोक नृत्य यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। यूपी के प्रमुख लोक नृत्य चरकुला है, कर्मा है, पांडव है, पाई डंडा है, थारू है, राई है, सैरा है, दादरा है। बिरहा कजरी रसिया यूपी के लोकगीत हैं। ढोला आगरा व मेरठ का लोकगीत है। यूपी के मुख्य लोकगीत रसिया, कजरी, आल्हा, बिरहा, चैती, ढोला है। बिरहा भोजपुरी गाया जाता है। कजरी अवधी में, मल्होर ब्रजी में, रसिया कौरवी में।
जा दिन जन्म भयो का धरती दसी अढ़ाई हाथ प्रयुक्त उक्त आला से बुंदेलखंड से संबंधित है। आला मोहबा रसिया बरसाना कजरी मिर्जापुर बिरहा पूर्वांचल देवा बाराबंकी कर्मा सोनभद्र होली ब्रज नौटंकी हाथरस लोकगीत गायन का अवसर चैती मौसमी गीत है रुहेलखंड का और कजरी विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया ब्रज का लोकगीत है। सोहर संस्कार गीत है। हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है रंगमंच से नौटंकी व रामलीला से। लठमार होली का संबंध बरसाना से है। लच्छू महाराज बरसाना से है। लच्छू महाराज कथक से संबंधित हैं। फैयाज खान ध्रुपद व कयाल गायक से संबंधित हैं, आगरा घराने के हैं। सिद्धेश्वर देवी ठुमरी व ख्याल गायन से संबंधित हैं और तलत महमूद गजल गायक हैं। बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। रसूलन बाई मोती बाई व सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। जाकी बेगम अख्तर पटियाला घराने से संबंधित हैं। ठुमरी गायिका देवी का जन्म 1929 को वाराणसी में हुआ, बनारस घराने से संबंधित हैं। 2017 में मृत्यु हुई। 1942 में 72 में पद्मश्री, 1989 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित थी। 1977 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान भी मिला था। ठुमरी की उत्पत्ति यूपी में हुई। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक गायन शैली है। उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह द्वारा की गई थी। उस्ताद विलायत खान सितार, मास्टर फिदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच से संबंधित हैं। सितारा देवी कथक से संबंधित हैं। जतिन भट्टाचार्य सरोद से संबंधित हैं। गायक गायन शैली विधा राजन साजन मिश्र ध्रुपद या टप्पा गायक। ताज राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा से। ताज बेगम ठुमरी और टप्पा से। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से संबंधित है। बड़ी मैना ठुमरी गायिका है। इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमादद खानी घराना हेतु जाना जाता है। अन्य सुजात खान, निषाद खान तथा बुधादित्य मुखर्जी आदि। कथक यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। बिंदादीन उस्ताद दूल्हे खां एवं इलियास खां का लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण स्थान था। शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नृत्य कलाकार थे। इनके पिता कालका प्रसाद महाराज, चाचा बिंदादीन, भाई अच्छन महाराज तथा लच्छू महाराज थे। किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? रहीमुद्दीन खान ने। रंग थिएटर जीपीओ लखनऊ में स्थित है। यूपी में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। संस्कृत विभाग के अंतर्गत यूपी की विशिष्ट नृत्य शैली कथक है। अवध नवाब वाजिद अली शाह कथक के संरक्षक तथा कला में प्रवीण थे। दो जगह महत्वपूर्ण है, लखनऊ और बनारस। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद है। स्थापना 1986 में। टोटल 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। यूपी का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। गुरु पूर्णिमा हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मुड़िया पूर्णिमा मेला, मुड़िया पूनो मेला का आयोजन प्रतिवर्ष गोवर्धन मथुरा वृंदावन में गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन होता है। यूपी में कौशाम्बी जैन व बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। बाराबंकी में मेला जिला गोविंद साहब आजमगढ़ अंबेडकर नगर। कैलाश मेला आगरा। सैयद सालार मेला बहराइच। शाकुंभरी देवी सहारनपुर। ऐतिहासिक मेले स्थान और क्षेत्र।
जल विहार का मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, बलदेव छठ का मेला जेवर नोएडा, मेला स्थान नौचंडी मेला मेरठ, कालिंजर मेला बांदा, सोरो मेला एटा कासगंज और बटेश्वर का मेला आगरा। संकिसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर, देवी पाटन मेला बलरामपुर, ददरी मेला बलिया और काम्पिल मेला फर्रुखाबाद, हरिदास जयंती वृंदावन, पशु मेला बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर और माघ मेला प्रयागराज। महाकुंभ मेला का आयोजन 12 वर्ष में किया जाता है 4 जगह पे, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। देवा मेला बाराबंकी, झूला मेला वृंदावन। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। मेरठ के नौचंदी में नौचंदी मेला लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। तीर्थ स्थल का नाम नगर स्थान चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, गोविंद देव मंदिर वृंदावन, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी, बौद्ध एवं जैन मंदिर कौशाम्बी, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान तथा उत्पादन केंद्र यूपी में HCL ITCT लखनऊ में तथा अंसल ITCT एंड पार्क्स ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। यूपी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यूपी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT प्रयागराज में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना कानपुर में 1997 में की गई। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त। गोरखपुर में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। स्थान भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ, खाद्य पार्क नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि मेरठ विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय चेंबर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य की स्थापना आगरा 1949 में, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, संस्थान और स्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट या नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेज आगरा, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी वर्तमान में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज। यूपी में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। सहारनपुर कागज उद्योग, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, मिर्जापुर कालीन उद्योग, क्यूडी ओपी के तहत क्यूडी है या ओडी ओडीओपी के तहत अमेठी मुंज के उत्पादन में, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, आगरा चर्म उत्पाद में और लकड़ी के खिलौने वाराणसी में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ओडीओपी ही है ये। संस्थान स्थिति संस्थान बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट मेरठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरठ, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान विज्ञान मथुरा, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियां मथुरा, दिया सलाई उद्योग बरेली,
लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। अलीगढ़ ताला फिरोजाबाद चूड़ियाँ। टांडा विद्युत करघा के उत्पाद। निजामाबाद आजमगढ़ काली मिट्टी के बर्तन या ब्लैक प्रोडक्ट। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा। शीश शिल्पकृति फिरोजाबाद। संस्कृत एवं धर्म वाराणसी। रेणुकूट एल्यूमिनियम। ऋषिकेश एंटीबायोटिक। जलेसर ढलवा घाटियाँ। केंद्र उद्योग। केंद्र में आंवला उर्वरक। मोदीनगर रबड़। बाराबंकी पॉलीफाइबर। कानपुर विस्फोटक। यूपी में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में स्थित है। कानपुर में चमड़े के सामान। यूपी में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? कानपुर में। यूपी में चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। स्थापना 1974 में। औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग। आगरा पर्यटन के लिए प्रमुख है। कानपुर चमड़े का सामान। मेरठ खेल कूद का सामान। मुरादाबाद धातु पत्र। सुरमा उद्योग। बरेली बांस का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे बांस बरेली भी कहते हैं। कन्नौज को इत्र का शहर कहते हैं। चाकू एवं कैंची आगरा व मेरठ का प्रसिद्ध है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। प्रयागराज अमरूद की जेली। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग। वाराणसी रेशम उद्योग। सीमेंट सोनभद्र चुर्क व डाला। चीनी उद्योग मेरठ। कालीन उद्योग भदोही। चिकन उद्योग लखनऊ। टेराकोटा गोरखपुर। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। कांच का सामान फिरोजाबाद। दादरी ग्रेटर नोएडा। मिर्जापुर चुनार चुर्क एवं डाला सोनभद्र। सभी कारखाने सीमेंट का उत्पादन करते हैं। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में जरदोजी कहा जाता है। पारंपरिक कला शिल्प स्थान। काष्ठ पादुका खड़ाऊ पीलीभीत। जरी बरेली। सहारनपुर नगर काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। औद्योगिक संस्थान नगर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। उर्वरक कारखाना फूलपुर। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केरल। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। UPSIDC द्वारा स्थापित उद्योग पार्क। बायोटेक्नोलॉजी लखनऊ। प्लास्टिक सिटी लखनऊ। कानपुर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। पेरेल पार्क गाजियाबाद और कानपुर में भी। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है। प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना इलाहाबाद में प्रस्तावित है। विज्ञान नगरी लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा बुलंदशहर। यूपी गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है शाहजहांपुर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी एक क्षेत्रीय परिषद मेरठ में है। UPCAR उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ। IIVR वाराणसी। IIPR कानपुर। IVRI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च करके है ये। इज्जत नगर। IGFI झांसी। IIBR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। IIPR को भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान भारतीय बागवानी अनुसंधान IIHR।
बेंगलुरु। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। डीजल प्लस बिजली दोनों प्रकार के इंजन बनाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी। मॉडर्न बेकरी कानपुर। तेल शोधक संयंत्र मथुरा। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ। इफ्को यूरिया का कारखाना यूपी के आंवला और फूलपुर में है। एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है जायस अमेठी में। पिकअप लखनऊ। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपी एफसी कानपुर। यूपी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960। शिक्षण एवं खेल संस्थान राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में की गई। स्थल कॉलेज नाम स्थल झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। कानपुर जीएस विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। आगरा एशियन मेडिकल कॉलेज। गोरखपुर बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। यूपी में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज 1887। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली। यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है जो इलाहाबाद में स्थापित है 1999 में। 2002 में उद्घाटित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में अवस्थित है। यूपी में भीमराव अंबेडकर के नाम पर 2 विश्वविद्यालय हैं, एक आगरा में राज्य आधारित और एक लखनऊ में केंद्रीय। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ स्थापित है 1965 में। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ स्थापित है 1921 में। काशी विद्यापीठ का संस्थापक बाबू शिव प्रसाद गुप्त 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान। संगीत शिक्षा हेतु यूपी में जो पहला संगीत महाविद्यालय है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। संस्थान और स्थापना वर्ष भारत खंडे संगीत संस्थान 1926। राज्य ललित कला अकादमी 1962। लखनऊ यूपी संगीत नाटक अकादमी 1963। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी 1975। यूपी के किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? इलाहाबाद। यूपी में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। अनुसूचित जनजातियाँ सोनभद्र। अगरिया पहरिया खरवार गोंड धुरिया नायक बैगा भुइयाँ वाराणसी में। चेरो गोंड खरवार ओझा नायक धुरिया। जबकि सहरिया जनजाति ललितपुर जिले में है। पहरिया जनजाति आजीविका के लिए वनों पर निर्भर विंध्य पर्वत श्रृंखला में निवास सोनभद्र में करती है। जौनसारी जनजाति में संयुक्त परिवार का प्रचलन, इसमें बहुपति तथा प्रचलित पुरुष प्रधान समाज होता है। जनगणना 2011 के अनुसार गोंड समूह यूपी की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। दूसरे नंबर पे खरवार समूह और तीसरे नंबर पे थारू समूह आती है। गोंड समूह में गोंड धुरिया नायक ओझा पधारी तथा राजगोंड शामिल हैं। खरवार समूह में खरवार और खैरवार जनजाति आते हैं। यूपी की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू। थारू जनजाति यूपी और यूके और बिहार में निवास करती है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति यूपी के बिजनौर और आगरा जनपदों में। खरवार जनजाति मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। थारू लखीमपुर खीरी गोंडा बहराइच महाराजगंज गोरखपुर। परियोजना मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया से पीएम उज्ज्वला योजना प्रारंभ की।
किसान बही योजना 1992 से शुरू की गई। किसान मित्र योजना 2001 से शुरू की गई। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। यूपी में एकमात्र परमाणु ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है 1991 में। एनटीपीसी संयंत्रों में टांडा और ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र है। औरैया और दादरी गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। आंवला भी गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित एनटीपीसी की स्वामित्व वाली 5 संयंत्र सिंगरौली, रिहंद, दादरी, ऊंचाहार और टांडा है। 2018 को मोदी एवं फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूपी के मिर्जापुर में 100 मेगावाट पावर और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेसवे राज्य सरकार की योजना है, जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार संचालित योजना है। शुरू की गई थी 15 अगस्त 1995 में। स्कूल चलो अभियान 2000 में शुरू 2000 में शुरू। यूपी द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो है 14 वर्ष। यूपी में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है शक्ति के स्रोत से। सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर अवस्थित है। सिंगरौली लघु जलविद्युत परियोजना सोनभद्र यूपी में स्थित है। यूपी में द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ 1 जुलाई 2001 से। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग लखनऊ। गैसो हाल पायलट परियोजना बरेली के आंवला में 2001 में प्रारंभ किया गया। यूपी में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया दिसंबर 2005 में। भाषा तथा बोली भोजपुरी पूर्वी यूपी की लोक भाषा है। 1947 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया यूपी में। 1989 में उर्दू को दूसरा राजभाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी अध्ययन और भाषा विज्ञान संस्थान आगरा में स्थित है। यूपी संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया इलाहाबाद में। पुरस्कार सम्मान व्यक्ति और सम्मान पंडित रविशंकर भारत रत्न, वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण, किशन महाराज पद्म विभूषण। रणबीर सिंह और मीना शाह को अर्जुन एवं लक्ष्मण दोनों पुरस्कार दोनों लोगों को प्राप्त हैं। यूपी का सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मण पुरस्कार ज्ञानेंद्र पांडे को प्रदान की गई। यूपी सरकार ने 22 अगस्त 2006 को शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को की स्मृति में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष संगीत रत्न पुरस्कार को प्रारंभ किया। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है 1927 से। गीता प्रेस गोरखपुर से। संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार। विविध लेखकों के नाम उपनाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, धनपत राय श्रीवास्तव मुंशी प्रेमचंद। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक था संपत पाल बांदा। महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक कार्यवाही से संबंधित गुलाबी गैंग आंदोलन। झीनी झीनी बीनी चिदरिया के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायत व्यवस्था जाट समुदाय में पाई जाती है। हार्बर्ट रिस्ले 1901 के अनुसार यूपी निवास क्षेत्र है आर्यो द्रविडियन का। वर्तमान यूपी राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष है आनंद मिश्रा 5वें।
यूपी के लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। पहले लोकायुक्त विश्वंभर दयाल यूपी लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 में आया। सर्वप्रथम 1907 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना के साथ ही यूपी की ही नहीं पूरे देश की पहली दुग्ध सहकारिता समिति का प्रादुर्भाव किया गया। गाजियाबाद में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में लेजर तकनीक पर आधारित है। पहले नाम भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला था। जवाहर तारामंडल प्लेनेरियम अवस्थित है इलाहाबाद में। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित है। यूपी डेस्को यूपी सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में 1987 में स्थापित है। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक क्रमशः लखनऊ, मुजफ्फरनगर व गोरखपुर में है। अनुषंगी नगर गाजियाबाद में है, दिल्ली का। यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को संविधान की 9वीं अनुसूची शामिल कर इसे न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई है। यूपी संस्कृति विभाग के कार्यों में ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि का संरक्षण तथा प्रदर्शन, प्रकाशन और अभिलेखीकरण करना शामिल है। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा लिखा गया। भारत कला भवन वाराणसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा आईआईटी दिल्ली द्वारा देश के 88 औद्योगिक क्षेत्रों के सर्वेक्षण के पश्चात यूपी के सिंगरौली को शीर्ष 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल किया गया। यमुना नदी इटावा से होकर बहती है। श्री टीवी राजेश्वर राव यूपी के राज्यपाल रहे 2004 से 2009 तक। रामपुर में अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीयकरण है। जून 2015 में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किया गया। 100 स्मार्ट शहरों का विकास का लक्ष्य। आगरा, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली शामिल है। जनसंख्या एवं नगरीकरण क्षेत्रफल में यूपी चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी और तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे यूपी का नंबर आता है। 2,40,928 वर्ग किमी। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर 67.68% है, जबकि 2001 से 11 तक वृद्धि 11.41% हुई। पुरुष साक्षरता 77.3% और महिला साक्षरता 57.2% है। यूपी में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, 80.12% है। दूसरे नंबर पे कानपुर देहात 79.65% है। तीसरे नंबर पे औरैया 78.9%। चौथे पे इटावा है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती 46.7% है। देश की कुल जनसंख्या का 16.50% है। प्रति वर्ग किमी घनत्व 829 है। यूपी की 201 से 2011 दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि हुई 20.23%। महिला साक्षरता 57.18%। यूपी में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी 1991 से 2001 के दौरान 25.85%। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में पुरुष महिला अनुपात 912 प्रति 1000 पे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019 और देवरिया 1017।
उसके बाद प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर का नंबर आता है। न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का है, और हमीरपुर बागपत का और कानपुर का है। यूपी जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 प्रस्तुत। इसमें राज्य की प्रजनन दर को वर्ष 2026 तक 2.1 एवं 2030 तक 1.9 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। राष्ट्रीय विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना हृदय 21 जनवरी 2015 को लॉन्च। 12 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें यूपी के मथुरा व वाराणसी को शामिल किया गया। 2011 के अनुसार यूपी के मिलियन शहर आगरा 1.75, प्रयागराज 1.22, मेरठ 1.42 है। यूपी में 10 लाखी नगरीय संकुलन हैं, जो कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद नगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज है। 2011 के अनुसार यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अधिकतम संख्या प्रयागराज में है। पहले नंबर पर प्रयागराज, दूसरे नंबर पे उन्नाव, और उसके बाद फिर वाराणसी, फिर हमीरपुर है। यूपी में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग 48% है। प्रयागराज यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। कबाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आते हैं। यूपी की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है। 2011 के अनुसार यूपी के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों का क्रम गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही, कानपुर नगर है। 2011 सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ है। न्यूनतम जनसंख्या वाले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती है। 2011 के अनुसार यूपी के धार्मिक समुदायों में सर्वाधिक हिंदू, दूसरे नंबर पर मुसलमान और तीसरे नंबर पर सिख रहते हैं। यूपी की कुल जनसंख्या में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या क्रमशः 77.7% एवं 22.3% है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया है। तो दोस्तों फाइनली इस तरह से हमने यूपी स्पेशल के भी रिवीजन कर लिए हैं। थैंक यू।